बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सबका थैंक यू वेरी मच कि जिस तरह से आपने चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 की एक्सरसाइजेस को लाइक और सब्सक्राइब किया। थैंक यू वेरी मच। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हम मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी। सिमिलर फिगर्स क्या है, पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। दो या दो से ज्यादा फिगर्स, टू और मोर देन टू फिगर्स दैट हैव सेम शेप, कि उनकी शेप सबसे पहली बात जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। बट नॉट सेम साइज, लेकिन उनका साइज जो है वो सेम ना हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर्स। तो दो चीजें आ गई, शेप सेम होनी चाहिए बिल्कुल, और साइज जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम साइज ना हो, ठीक है, तो उनको हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। अब यहाँ पे तीन सिनेरियोज हमें दिए गए हैं बुक में, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये मजीद समझ सकें। पहला सिनेरियो हमारे सामने है क्लास एक्टिविटी 1 की शक्ल में, कि जिसमें दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। अब देखें, ये दिखने में बिल्कुल सेम शेप की हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास पहली सूरत तो ये हो सकती है कि इनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल, करॉस्पॉन्डिंग किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ए है तो इसका करॉस्पॉन्डिंग कौन सा है जी, डी, ठीक है जी। तो एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, करॉस्पॉन्डिंग एंगल। फिर एंगल बी जो है एंगल ई के करॉस्पॉन्डिंग है, ये बी और ई जो है आपस में इक्वल है, ठीक है। और तीसरा जो है एंगल सी और एंगल एफ जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो जब तीनों करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उस सूरत में भी जो है वो ट्राइंगल या शेप्स फिगर्स जो है वो सिमिलर होती हैं, ठीक है। इसका लिखा जी, इफ टू और मोर फिगर्स आर सिमिलर देन करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, या वाइस वर्सा, ठीक है, या इसके उलट। तो अब देखिए, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो दो फिगर्स जो है वो सिमिलर होंगे। पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं साइन, ये सिमिलैरिटी का साइन हम यूज करते हैं, ठीक है, कि दो फिगर्स जो है या दो ट्राइंगल सिमिलर है तो दरमियान में ऐसे जैसे अलिफ मद्दा बनाते हैं उस तरह से ये सिमिलर का साइन है, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड एक्टिविटी जो उन्होंने दी है या सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, इसमें करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का जिक्र है, ठीक है। करॉस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे, जैसे ये दो फिगर्स हैं, इसमें ये 6 की करॉस्पॉन्डिंग साइड 3 है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने, और इसी तरह से क्यू पी की करॉस्पॉन्डिंग साइड ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा जी पी ओवर क्यू, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें एक्स ओवर वाई से, ठीक है, इसकी करॉस्पॉन्डिंग साइड से, या 4 को इससे डिवाइड कर दे या इसको 4 से डिवाइड करते, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आंसर आ रहा है जी, 2 आ रहा है। इसी तरह से जो दूसरी करॉस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर जो कि 6 है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें वाई जेड से, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो फिर भी 2 आ जाएगा। इस तरह से जो इसकी तीसरी करॉस्पॉन्डिंग साइड है पी आर, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं एक्स जेड से, ठीक है, पी आर है 10, ये है 5, 10 को 5 से डिवाइड करें तो 2 आर है, ठीक है। या आप इसके उलट भी कर सकते हैं कि 5 को ऊपर रख दें, 10 को नीचे रख दें, 1/2 आ जाएगा। इस तरह इसमें जो है 3 को ऊपर रख दें, 6 को, जिसको आपने एक दफ़ा ऊपर रखना है उसकी दूसरी साइड जो है वो नेक्स्ट में दूसरी साइड जो है वो नीचे होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी ट्राइंगल की। तो उस तरह से 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो पी ओवर क्यू की अब जो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, इक्वल हैं। तो जो है ये ट्राइंगल्स भी हम सिमिलर, ठीक है, देखें ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल एक्स वाई जेड के सिमिलर है, ठीक है। ये अलिफ मद्दा का साइन जो है बीच में आ रहा है। तो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इफ टू और मोर फिगर्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ करॉस्पॉन्डिंग साइड्स, जो इनकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो भी सिमिलर होती है। तीसरी एक्टिविटी हमें क्या दी है कि हमें तमाम साइड्स नहीं दी हुई, कुछ एंगल दिए हैं और कुछ साइड्स दी हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है जी ए सी है और इसकी करॉस्पॉन्डिंग साइड जो है वो डी एफ है। ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ यानी कि 10/15 क्या आ रहा है हमारे पास, 2/3, ठीक है। इस तरह से जो दूसरी साइड हमें दी गई है ए बी, अब इसमें हमने ए सी को ऊपर रखा था तो इसमें हम ए बी को ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये आपने ख्याल रखने के, जिस ट्राइंगल का साइड आप पहले ऊपर रख रहे हैं नेक्स्ट में भी वही साइड जो है उसी की दूसरी साइड जो है वो ऊपर रखनी है। ए बी को डिवाइड करेंगे डी ई से तो ये आ जाएगा 12/18। तो 6 2s आर 12, 6 3s आर 18, तो दोनों की जो है रेशियो सेम आ रही है।
साथ ही साथ अब तीसरी हमें साइड नहीं पता, तो उसके बजाय इन्होंने जो है वो इनके दरमियान में एंगल जो है वो दे दिए, ठीक है। एंगल ए जो है करस्पॉन्डिंग एंगल डी के इक्वल है। इस तरह हम ये ट्राइएंगल जो है हम इक्वल सिमिलर होती है। इफ करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइएंगल्स, रेशियो ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ये इक्वल होना चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएंगी, ट्राइएंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन सिचुएशंस हैं कि एक या तो आपको तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल हो, या आपके पास तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल हो, या आपके पास कोई सी दो साइड्स की रेशियो इक्वल हो साथ एक एंगल जो है वो इक्वल हो, तो इस सूरत में भी आप जो है वो ये सिमिलर होंगे ट्राइंगल। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर्स सिमिलर, ठीक है, इनमें से कौन से पेयर ऑफ फिगर्स जो है सिमिलर, जैसे पार्ट 1 है इसमें दो फिगर्स दिए यानी कि एक पेयर है फिगर का, इस तरह से यहाँ पे भी पेयर है, तो इनमें से कौन से पेयर्स जो है वो सिमिलर हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो भी हमने तीनों सिचुएशंस पढ़ी हैं उनमें से कोई ना कोई जो है वो अगर फिट आ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो है वो ठीक होगी। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये जो है वो 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये जो है एंगल्स 60 डिग्री का है, तो आप जैसे जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो है वो 180 डिग्री होते हैं साम, तो 90 प्लस 30 जो है वो 120, 120 में आप ये 60 ऐड कर देंगे तो इसके जो है वो तीनों एंगल्स 180 हो जाएंगे। इस तरह 90 प्लस 60 जो है वो 150, 150 में ये ऐड कर देंगे 30 डिग्री, तो आपके पास 180 आ रहा है। अब आप देख लें कि ये ट्राइएंगल जो है इन्होंने थोड़ी सी इस तरह से, अगर हम इसको इस तरफ घुमा दें, ठीक है, तो ये 90 इधर आ जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा और 30 नीचे, तो ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 90 90 के सामने आ जाएगा, 60 60 के ये जो है वो इक्वल आ जाएगा और 30 जो है वो 30 के इक्वल आ जाएगा। तो इनके तमाम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो है आपस में इक्वल है, जो दूसरा हमने केस पहला केस पढ़ा था, तो उसके मुताबिक ये ट्राइएंगल जो है वो सिमिलर है। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, जो आमने सामने के एंगल्स जो है ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स वो कॉन्ग्रुएंट है, सो ट्राई एंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो ये पहली जो है वो हमारे पास दोनों सिमिलर फिगर्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो दो फिगर्स हैं, ठीक है, दिखने में जो है वो सेम लग रही हैं, साइज डिफरेंट लग रहा है जो डेफिनेशन के मुताबिक है। तो अब हम हमारे पास साइड्स इनकी दी है, तो हम साइड्स को मालूम करेंगे, यानी कि ये पहली साइड ये कॉन्ग्रुएंट्स, ये साइड्स जो आपस में क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है, इस तरह से ये वाली साइड्स जो हैं आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है और ये वाली साइड्स आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है, ठीक है। मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बना दी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या 2 को 3 से डिवाइड कर लें या 3 को 2 से डिवाइड कर लें। अगर आपने पहले 3 को 2 से किया है तो हर एक में इसी तरह से करेंगे। तो ये सारे 3/2 आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, 3 को 2 से डिवाइड करें तो ये 1.5 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से इस 3 को 2 से डिवाइड करें जो दूसरी साइड है तो वो भी 1.5 आ रहा है। सिमिलरली इसको इस 3 को 2 से डिवाइड करें तो 1.5 आ रहा है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप में से कुछ स्टूडेंट जो है वो इस तरह कर लेते हैं कि 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.67, ठीक है। अब क्योंकि हर एक में फिर आपने 2 को ऊपर रखना है और 3 को नीचे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.67, और ये क्या आ जाएगा, 0.67। तो अब ये हमारे पास कौन सी सिचुएशन है, ये हमारे पास दूसरी सिचुएशन है जिसमें कि तमाम क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो है वो उनकी रेशियो इक्वल है, तो ये ट्राइएंगल्स भी सिमिलर है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसके एंड पे एक लाइन लिख सकते हैं या वैसे ट्राइएंगल्स को सिमिलर शो कर दें पेपर में। रेशियो ऑफ ऑल क्रॉसपॉन्डिंग साइड, ठीक है, रेशियो लिखना जरूरी, देखिए हम रेशियो ले रहे हैं इनको डिवाइड करके, ठीक है, आर इक्वल, सो फिगर्स आर सिमिलर, तो क्या हुआ कि फिगर्स जो है दोनों वो सिमिलर है, ठीक है। पार्ट 3 है हमारे पास। अब देखें ये फिगर्स देखने में भी सेम नहीं लग रही, ठीक है, लेकिन हम जो है वो क्योंकि हमें साइड्स दी गई हैं, ठीक है, तो ये 3 इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, 3 को 3 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो तो साइड्स की सेम आ रही है, लेकिन हमने एंगल भी साथ देखना है, तो ये 90 का एंगल नज़र आ रहा है लेकिन ये एंगल 90 का नहीं है। तो इनके जो है वो जो तीसरा सिनेरियो होता है कि आपके पास क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हो, तो ये या कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये जो है आपके पास
सिमिलर होती फिगर, तो यहाँ पे इस केस में ये फिगर जो है वो हमारी सिमिलर नहीं है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे इस तरह से एक लाइन लिख सकते हैं कि करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो नॉट अ सिमिलर फिगर्स, ठीक है। तो ये फिगर्स जो है वो सिमिलर नहीं, इस तरह से आप एक लाइन लिख सकते हैं। अच्छा जी, पार्ट 4 है हमारे पास। अभी देख लें कि ये साइड जो है इसके करॉस्पॉन्डिंग है, और ये वाली साइड, इसको मैं दो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इसके करॉस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और ये एंगल जो है इसको मैं थ्री लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपस में करॉस्पॉन्डिंग है। तो एंगल्स तो इक्वल है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं कि 120 डिग्री 120 के। अब ये साइड्स की रेशियो हम चेक कर लेते हैं कि 6 को 4 से डिवाइड कर ले या 4 को 6 से डिवाइड कर ले। अगर आपने 4 को 6 से डिवाइड किया तो 3 को ऊपर रखेंगे और 4.5 को, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो मैं यहाँ पे 6 को ऊपर रख रहा हूँ, 4 को नीचे रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये बड़ी ट्राइंगल के जो है वो साइड को ऊपर रखा है, तो इसमें भी बड़ी ट्राइंगल के साइड को ऊपर रखना है। तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 4, ये देखें, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2, या इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3 को इससे चाहे तो आप वैसे करना चाहते हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या एक ज़ीरो नीचे। अब 30 डिवाइडेड बाई 45 जो है, 15 2s आर 30, 15 3s आर 45, तो ये रेशियो भी 3/2 आ गई, ठीक है। रेशियोज जो है वो साइड की करस्पॉन्डिंग साइड्स की सेम आ गई हैं हमारे पास, और एंगल ऑलरेडी हमें 120 डिग्री के दिए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो आप लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड, यहाँ पे आपने वर्ड ऐड करने लेना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है आर इक्वल, सो सिमिलर फिगर्स हैं ये दोनों, ठीक है जी। अच्छा जी, पार्ट 5 है हमारे पास, जिसमें कि ये दो फिगर्स। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि अब देखेंगे देखने में दोनों सिमिलर लग रही है, ठीक है, लेकिन जब तक हम इनकी रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स की नहीं फाइंड कर लेते तो हम उस वक्त तक नहीं कह सकते, ठीक है। तो मैं डिवाइड की आसानी खातर बड़ी साइड को ऊपर रखूंगा, ये इसकी 6 की करस्पॉन्डिंग 4 है, 6 डिवाइडेड बाई 4। इस तरह से 3 की करस्पॉन्डिंग 2 है, 3 डिवाइडेड बाई 2, और 4 की करस्पॉन्डिंग जो है वो 3 है, ठीक है। तो इनको मैं आपस में डिवाइड करके देखता हूँ कि रेशियो सेम है करस्पॉन्डिंग साइड्स की या नहीं। अच्छा जी, ये मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो की फॉर्म में लिख लिया है। अब ये देखिए हमारे पास ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, तो ये आ जाएगा, सॉरी 3/2 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 2 से डिवाइड करें तो ये 1.5 आ रही है, ठीक है, इसकी रेशियो। इस तरह से इस 3 को 2 से डिवाइड करें तो इसकी रेशियो भी 1.5 आ रही है, ठीक है। अब इस 4 को, जो तीसरी साइड है, 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 1.5 नहीं आ रही, ये 1.34 आती है तकरीबन, ठीक है। तो अब इनकी रेशियो जो है वो तमाम की इक्वल नहीं है, ठीक है जी। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.5 इज इक्वल टू 1.5 इज नॉट इक्वल टू 1.34। तो अब रेशियोज इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ये साइड्स, ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है, ठीक है। इसी में मैं थोड़ा सा, रेशियो ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, सो फिगर्स आर नॉट सिमिलर, सो फिगर्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। तो क्या होगा कि फिगर्स जो है वो सिमिलर नहीं है, आप इस तरह से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसके नीचे। अच्छा जी, पार्ट 6 है हमारे पास। अब इसमें भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हम ले लेते हैं जी, ठीक है जी। ये 12 है तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो 6 है। ये 16 है तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो 8 है, ठीक है जी। तो इनको बेशक इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 6, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 2s आर 12, इस तरह से 16। अब देखें इसी की साइड जो है हमने ऊपर रखनी है, अगर 12 पहले रखी है ऊपर तो इसी फिगर की साइड ऊपर रखनी, डिवाइडेड बाई 8। अगर आप 8 को ऊपर रख देंगे और 16 को नीचे, तो फिर वो आपके पास आंसर गलत आएगा, ये आपने ख्याल रखना। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गई, और इनके अंदर एंगल भी जो है हमें नजर आ रहा है कि 90 डिग्री का इनके दरमियान में, ठीक है। तो ये जो है क्या आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये वाला, इधर से ये वाला एंगल देखेंगे और इसका ये वाला एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो है वो 90 डिग्री का है, तो आप कहेंगे कि ये फिगर्स जो है वो सिमिलर है, ठीक है जी। पार्ट 7 है हमारे पास, देखें जी, इसके करस्पॉन्डिंग साइड 9 की करस्पॉन्डिंग साइड 6 है, 7.5 की करस्पॉन्डिंग साइड 5 है,
और इनका करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है। अब हमने साइड्स की रेशियो जो है वो मालूम कर लेनी, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं, 9 को 6 से डिवाइड करें तो ये 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3/2 या 1.5 आ रहा है, ठीक है जी हमारे पास। इसी तरह से अगर हम 7.5 को डिवाइड कर देते हैं 5 से तो ये भी 1.5 आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो ये जो है फिगर्स ये सिमिलर है, ठीक है। ये सिमिलर का साइन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग फिगर, फॉलोइंग सिमिलर फिगर, ठीक है जी। ये अब हमें बता दिए कि ये जो हर एक में पेयर दिया हुआ है फिगर्स का, ये सिमिलर है, ठीक है। इसमें अननोन क्वांटिटीज जैसे कि एक्स है या वाई है, ये हम लोगों ने मालूम करना है, ठीक है। ऑल मेजरमेंट्स जो है वो सेंटीमीटर्स में, ठीक है, यानी कि आप फाइनल अपने आंसर के साथ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली फिगर जो है इसमें हमारे पास इनकी इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो है वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है जी। 8 की क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो 4 है, y की क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो 3 है, और x की क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो 5 है, ठीक है। अब क्रॉसपॉन्डिंग साइड सिमिलर फिगर में सेम होती है तो हम इनको इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास x हमने मालूम करना है, तो x की क्रॉसपॉन्डिंग साइड 5 है, उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। किसके इक्वल होगा वो y, ठीक है। अगर इसमें मैंने इस फिगर के जो है साइड को पहले ऊपर रखा है, तो दोबारा भी मैं इसी फिगर के दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड को ऊपर यानी कि y को ऊपर रखूंगा और 3 को हम नीचे रखेंगे। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब फिर हमेशा इसी फिगर का हम मेंबर जो है वो पहले लिखने हैं या करस्पॉन्डिंग साइड, तो 8 को ऊपर रखेंगे और 4 को नीचे रखेंगे, ठीक है। अब आप गौर करें तो आपके पास दो जो है वो साइड्स बन जाती है, ठीक है। अब ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल है, तो हम इस तरह लिख लेते हैं, x मालूम कर x/5 इज इक्वल टू 8/4। सिमिलरली y मालूम करने के लिए हम y डिवाइडेड बाई 3, और ये जो दोनों साइड्स हमें नोन है रेशियो उनकी 8/4, इनको तो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले जाते हैं, 8/4 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है जी। 4 2 जार 8, ठीक है जी। तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स हमारा 10 सेंटीमीटर है। इसी तरह से हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, तो 8 डिवाइडेड बाई 4, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जार 8, तो y जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 जार 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। x 10 सेंटीमीटर है और y 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे बेशक आप मेंशन कर दें, x जो है वो 10 है और y जो है वो 6 है हमारे पास, ठीक है। अब वैसे भी आप देख लें कि 4 इसका डबल 2 हो रहा है, 3 इसका डबल 6 हो रहा है, 5 इसका डबल 10 हो रहा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट ट्राइंगल में जो है ये सिमिलर है, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी उनकी रेशियो सेम है, 3 डिवाइडेड बाई 6 कर लें तो 1/2 आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 10 कर ले 1/2 होगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो एंगल ए है आपके पास वो 30 डिग्रीज है, ठीक है जी। पार्ट 3 की जानिब बढ़ते हैं, तो पार्ट 3 में हमारे पास जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स मार्क कर लेता हूँ मैं। 5 की क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये वाली है और 2 की क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है हमारे पास ये वाली है, ठीक है जी। तो अब हम इनको लिख लेते हैं। अब हमने चूंकि x की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं जो है रेक्टेंगल इसकी साइड पहले लिख लूंगा, x को हम ऊपर लिख लेते हैं और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड 5 को नीचे लिख लेते हैं। सिमिलरली अब इसी के हम जो है वो साइड को पहले ऊपर लिखेंगे, 3 को हम ऊपर लिखेंगे नेक्स्ट क्रॉसपॉन्डिंग साइड, और 2 को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो 5 है हमारा ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है जी। तो 5 3 आर 15 डिवाइडेड बाई 2,
तो x जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि तमाम वैल्यूज जो है वो सेंटीमीटर में दी, तो x जो है हमारा वो 7.5 सेंटीमीटर आ गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x हमारा जो है वो 7.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है जी। ये हमारा पार्ट 3 सॉल्व हो गया। पार्ट 4 की जानिब बढ़ते हैं। तो पार्ट 4 में अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स मार्क कर लेते हैं। x की करस्पॉन्डिंग साइड ये 4 है, और इस 4 की करस्पॉन्डिंग साइड ये z है, और इसी तरह से इस y की करस्पॉन्डिंग साइड जो है ये 1.8 है, और जो साइड हमें मालूम है ये फोर्थ करस्पॉन्डिंग साइड है जी, ठीक है, ये 6 और ये 3 है, ठीक है। तो इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं, पहले रेशोज को लिख लेते हैं अच्छा जी। अब इसमें कोई ख़ास तरतीब नहीं है। इस साइड पे वैसे ये y और z दो चीज़ें अननोन है, इस साइड पे x जो है वो अननोन है, तो किसी न किसी ने नीचे तो आना ही है, तो हम जो है इस साइड को लिख लेते हैं, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। 4 को अगर हम ऊपर लिखते हैं तो x हमारा जो है वो नीचे आ जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड में। करस्पॉन्डिंग साइड जो 2 है, अब इस साइड को हम पहले लिख लें तो z जो है हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। z को ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लैरिटी रहे। और जो है 4 उसको हम नीचे लिख लेंगे इसकी करस्पॉन्डिंग साइड। इसी तरह से अब आ जाते हैं जी, y को हम ऊपर लिख रहे हैं और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 1.8 को हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो फोर्थ साइड है हमारे पास वो 6 को हम ऊपर लिख लेते हैं और 3 को जो है हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये क्योंकि सिमिलर साइड्स हैं तो तमाम रेशियोज जो है, तमाम साइड की करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज जो है वो आपस में इक्वल होती है। तो हम बारी बारी इस x वाली को पहले 6/3 के इक्वल रख लेंगे, फिर इस z/4 को इसके इक्वल रख लेंगे, फिर y/1/8 को इसके इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो हमने एक साइड जिसमें अननोन होगा और एक ये जो है जिसमें दोनों नोन है उनको लिख लेना है। 4/x इज इक्वल टू 6/3। इस तरह से y z/4 और इसको 6/3 के इक्वल है, और ये वाली साइड भी इसकी इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x अब यहाँ पे डिवाइड में इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, पहले तो इसकी कटिंग कर ले, 3 2s are 6, ठीक है। तो 4 इसी तरह से रहेगा, x उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब x को इधर ही रहने दें, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 2s are 4। तो x जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं z की जानिब, ठीक है। इस तरह से इसकी कटिंग कर लें, 3 2s are 6, तो z क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z जो है 2 4s are 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये आंसर आ गया। इस तरह से अब हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, तो 3 2s are 6, तो y क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 1.8, ठीक है। 1.8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 8s are 16, 1 2 1 is 2 और 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इन तीनों का आंसर आ गया। x जो है वो 2 सेंटीमीटर है, y जो है 3.6 है, और z जो है वो 8 सेंटीमीटर है। पार्ट 5 है क्वेश्चन 2 का, कि हमारे पास जो है ये ए और बी हमारे पास अननोन है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स को मार्क कर लेते हैं। ये ए की करस्पॉन्डिंग साइड 8 है, इसी तरह से 2.1 की करस्पॉन्डिंग साइड ये बी है, और 3.2 की करस्पॉन्डिंग साइड ये मेरे पास 6.4 है, ठीक है। तो इनको जो है हम वो लिख लेते हैं, रेशियोज, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो को। अच्छा जी, अब हम इसको लिख लेते हैं, ए को मालूम करना है तो ए को ऊपर लिख लेते हैं, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 8 जो है उसको नीचे लिख लेते हैं, इक्वल है। अब क्योंकि हमने इसको ऊपर लिखा है तो इसी तरह से हम इस साइड को भी 2.1 को पहले लिख लें और बी को हम नीचे लिख लेते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में आ जाए तो 3.2 और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 6.4 जो है ये हमने इनको लिख लिया, ठीक है। अब हमने जो एक अननोन है उस साइड को लिखेंगे और दोनों नोन वाली को इक्वल कर लेंगे क्योंकि आपस में इक्वल है, फिर इस तरह बी मालूम करने के लिए इन दोनों को आपस में इक्वल लिख के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका यही तरीका है कि जो अननोन है और दूसरी साइड पे जिसमें दोनों नोन वैल्यू उनको लिख लिया ताकि हम एक वैल्यू निकाल सकें, और इस तरह से बी के साथ भी 3.2 और 6.4 वाले को लिख लिया।
अब यहाँ पे आप देखें तो ये डेसिमल इस डेसिमल से कट जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी 10 आ जाएगा, इसके नीचे भी 10 आ जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं, दूसरे स्टेप में आपको दूसरी तरह समझा दूंगा। अब ये देखें, ये 32 को 64 से डिवाइड करें, 32 टू ज़ार 64, तो ये क्या आ जाएगा, ए हमारे पास आ जाएगा, 8 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 नीचे रहेगा, 2 4 ज़ार 8, तो ए हमारे पास क्या आ गया जी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से अब हमने इनकी वैल्यू मालूम करनी है, तो देखें इसको अगर हम डेसिमल इसका ख़त्म करते हैं तो बाद स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आ रहा होगा कैसे ये हो गया। तो ये डेसिमल ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इस तरह इस डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 32 डिवाइडेड बाई 64, 32 32 टू ज़ार 64, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है जी, 1/2। अब ये b इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.1 को हम इसी तरह से लिख लेते हैं। अब इस 2 को हम उधर ले जाएंगे तो 2.1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू b, तो b हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। मैंने ज़बानी किया, मे भी थोड़ा सा हो सकता है फ़र्क, मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ जी। तो ये बिल्कुल आंसर ठीक है, बुक में भी लिखा है ए 4 सेंटीमीटर और बी जो है 4.2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 6 है हमारे पास कि ये जो है दो ट्राइंगल्स है और अगेन इसमें हमने ए और बी मालूम करना है, तो मैं क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स मार्क कर लेता हूँ आपकी सहूलत के लिए। अब ए की क्रॉसपॉन्डिंग साइड 8 है, बी की क्रॉसपॉन्डिंग साइड 3 है और 5 की क्रॉसपॉन्डिंग साइड 10 है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इन क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स को हम इसी तरह से लिख लेते हैं। ठीक है जी, ए को ऊपर रखेंगे इस फिगर का, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड 8 को नीचे लिख लेते हैं। अब क्योंकि सिमिलर साइड्स हैं तो ये आपस में इक्वल होती हैं, रेशियो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की। इस तरह से अब ए को ऊपर रखा है तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड आप हमेशा ऊपर रखेंगे, 3 ऊपर और बी नीचे। ठीक है, अब ये इक्वल है, अब इस साइड को हम ऊपर रख रहे हैं तो 5 ऊपर है और 10 नीचे है। ठीक है, अब हम इनको जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। पहले ए मालूम करने के लिए इन दोनों को इक्वल कह देंगे, फिर बी मालूम करने के लिए इन दोनों को आपस में इक्वल करके ड्राइव कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए मैंने जिस तरह से आपको बताया था उस तरह से लिख लिए फिगर्स के साथ भी ये साथ साथ मैं इसीलिए ये छोटा पीस यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम्स भी साथ साथ क्लियर होती जाए। ठीक है, अब मैंने पहले ए को मालूम करना है तो 3/2 को हम बाई बी को हटा देंगे 5 और 10 के साथ, क्योंकि सारी साइड्स आपस में इक्वल है रेशो। इस तरह से 3b को 5/10 के इक्वल लिख लिया। ठीक है, अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 2 ज़ार 10। ठीक है जी, तो ए को हम इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, 8 उधर जाएगा तो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे ये 2 हमारे पास रहेगा, 2 4 ज़ार 8, तो ए हमारे पास आ गया जी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से बी की वैल्यू मालूम करनी है तो इसको कटिंग कर ले, 5 2 ज़ार 10। ठीक है जी, बी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बाई, अब बी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ऊपर आ जाएगा। इस तरह से ये 2 नीचे है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, पार्ट 7 है हमारे पास। इसमें अब हमने ए की वैल्यू मालूम करनी है, तो ए की करस्पॉन्डिंग साइड 8 है और जो 18 है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 12 है। ठीक है जी, हमने जस्ट ए की वैल्यू मालूम करनी है और बाकी जो है वो एंगल्स, ये 90 का है, ये 90 का है, तो इसके ये एंगल भी जो है वो दरमियान वाले सिमिलर होंगे, लेकिन हमने सिर्फ अननोन वैल्यू मालूम करनी है ए। तो अगर ए को हम पहले लिख लेते हैं, ये मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा इसके नीचे 8। इसी तरह से अगर मैंने ए को पहले लिखा है तो मैं 18 को पहले लिखूंगा और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड 12 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास 3 4 आर 12, 3 6 आर, सॉरी 3 4 आर 12, 3 6 आर 18। ठीक है जी, बिल्कुल 6/4 आ रहा है। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 2 आर 4, 2 3 आर
6, ठीक है, दोनों 6 पे डिवाइड कर लें या डायरेक्ट या फिर इस तरह स्टेप वाइज कर लें। अब ये 3/2 आ गया, 8 इधर चला जाएगा, ए जो है हमारे पास 3/2, सॉरी, और ये 8 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4s आर 8, तो 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ए हमारे पास क्या आ गया जी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिए गए हैं जी टू ट्राइंगल्स ए बी सी और डी ई एफ, वो जो है सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे साथ साथ लिख लिया डाटा। ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन होता है अलिफ मद्दा की तरह, जो है वो ट्राइंगल डी एफ के, और अब इनकी करस्पॉन्डिंग रेशियोज भी सेम होंगी, ठीक है। ए बी को अगर डी ई से रेशियो करें, बी सी को ई एफ से, या सी ए को एफ डी से, तो ये जो है तमाम का आंसर 2 आ रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने हमें ए बी साइड दे दी है, उसकी वैल्यू बी सी की दे दी है और सी ए की दे दी, ठीक है। मैंने ये साथ साथ इसी तरह से यहाँ पे नोट कर ली, ठीक है। और अब हमसे वो क्या मालूम करना चाह रहे हैं जी, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। जो ट्राइंगल डी ई एफ है, इसकी साइड्स की लेंथ मालूम करनी, ठीक है। यानी कि साइड्स कौन सी है, डी ई, ई एफ और एफ डी जो है साइड्स, इनकी हमने लेंथ मालूम करनी, ठीक है। तो इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन 2 में किया है, उसी तरह से हम इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और इनके साइड्स जो है वो मालूम कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इनको मालूम करने के लिए साइड्स को, जैसे डी ई मालूम करना है तो मैंने जो है इस साइड को ए बी ओवर डी ई को, क्योंकि ये सब साइड 2 के इक्वल है तो इसको 2 के इक्वल लिख लिया। इसी तरह से ई एफ मालूम करना है तो बी सी साइड ओवर ई एफ को 2 के इक्वल लिख लिया। इस तरह से सी ए ओवर एफ डी को 2 के इक्वल लिख लिया। तो बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। अब ए बी की वैल्यू हमें गिवन है, इसको पुट कर लेते हैं 6, ठीक है जी। डी ई की वैल्यू हमने मालूम करनी, इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है जी। डी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। ये 2 जो है हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड होगा, ठीक है। अगर स्टेप नहीं समझ आ रहा, चले मैं इस तरह कर देता हूँ। डी इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दें, तो डी ई जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3s आर 6, तो डी ई हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। डी ई हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी तरह से बी सी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 8, ई एफ की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है और 2। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। 8 इधर रहेगा, 2 जो है ई एफ की जगह आ जाएगा और ई एफ 2 की जगह चला जाएगा। 2 4s आर 8, तो ई एफ जो है हमारा वो 4 सेंटीमीटर आ गया आंसर, ठीक है जी। लास्ट साइड है इसकी एफ डी जो है वो हमने मालूम करनी है, तो सी ए की वैल्यू हमें 4 दी गई है, 4 डिवाइडेड बाई एफ डी इज इक्वल टू 2। अब इनको क्रॉस कर ले मल्टीप्लाई, क्रॉस सिर्फ इस साइड को करें, दोनों साइड्स को नहीं करें, तो 4 डिवाइड 2 इसके नीचे आ जाएगा और एफ डी उधर चला जाएगा, 2 2s आर 4, तो एफ डी जो है हमारा वो 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है जी। इस तरह से ये हमने तमाम अननोन साइड जो है ट्राइंगल डी ई एफ की जो है वो हमने मालूम कर ली, ठीक है। डी ई जो है वो 3 सेंटीमीटर, ई एफ 4 सेंटीमीटर और एफ डी जो है वो 2 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वाइल गोइंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर वापस जाते हुए वाजिद ने नोट किया दैट शेडो वॉज 2/3 ऑफ हिज हाइट। ये वाजिद है, ये अपने घर की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। तो इसने क्या नोट किया है कि ये सूरज इसके ऊपर है, तो यहाँ पे जो शेडो बना रहा है, ठीक है, सूरज, तो वो जो है उसकी रेशियो 2/3 है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। अब आपने पोल की हाइट मालूम करनी है, एक पोल जो उसके साथ ही कहीं लगा हुआ है जहाँ पे वाजिद गुजर है जिस जगह से, तो क्योंकि सूरज अगर इस पे सेम गिर रहा है तो इस पे भी सेम वो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। तो ये जो शेडो बना रहा है ये 12 सेंटीमीटर बना रहा है, 12 मीटर बना रहा है, सॉरी। तो इस पोल की जो है आपने क्या करनी है, हाइट मालूम करनी, ठीक है। तो जिस तरह से हम क्रॉसपॉन्डिंग लगाते हैं उस तरह से हम क्रॉसपॉन्डिंग इनके साइड्स मार्क कर लेते हैं। अब ये 2 जो है इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड 2, सॉरी इसको सिंगल सी से रखेंगे, ये सिंगल लाइन है। 2 की क्रॉसपॉन्डिंग साइड 2 है और 3 की क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये पोल वाली जो हमने मालूम करनी है, ठीक है।
अब हमने चूंकि पोल की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं पोल को ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है जी। पोल ऊपर आ जाएगा तो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो 3 नीचे आ जाएगी हमारे पास। सिमिलरली ये जो है, अब पोल वाले को ऊपर रखा है तो इसकी ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो 12 ऊपर आएगी, ठीक है जी। 12 की क्या क्रॉसपॉन्डिंग साइड है जी, 2 जो है वो इसके नीचे आएगी, ठीक है। इस तरह से ये हमने जो है क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लिख ली है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। पोल को हम इधर ही रहने दें, ठीक है जी। 12/2, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई। 2 6 आर 12, 6 3 से मल्टीप्लाई होगा तो पोल की जो हाइट आ जाएगी वो 6 3 आर 18 मीटर आ जाएगी। मीटर क्यों? क्योंकि मीटर हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, फिगर में। तो पोल की हाइट जो है वो 18 मीटर आ जाएगी। तो आप इस तरह वर्ड में फॉर्म में भी लिख लें कि हाइट ऑफ पोल जो है वो हमारे पास 18 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। साथ आप इसके अगर कोई साइड मेंशन है तो साइड नहीं मेंशन, ठीक है, बस आपने जो है वो ये आंसर लिख देना है। अच्छा, क्वेश्चन 4 में आपने एक और चीज़ ऐड कर देनी है, क्योंकि हमें इन्होंने कहीं पे सिमिलर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये आप कहीं पे मेंशन कर देंगे कि एक लाइन ऊपर मेंशन कर दें। तो इसको सिमिलर करना है प्रूफ साथ ना हमने, क्योंकि रेशन तो आप लिख लें सिंस क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। ये दोनों 90 डिग्री है और अमूमन जो है इसकी दूसरे भी एंगल्स इक्वल होते हैं, आर इक्वल, सो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, हमने ये रिलेशन के लिए एक लाइन आपने ये मेंशन करनी, ठीक है। बस इसमें ये एडिशन आपने कर लेनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 है हमारे पास। फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर रोप हैंगिंग द ब्रिज, ठीक है। इस रोप की हमने लेंथ मालूम कर लेनी है, ठीक है। ये ब्रिज से जो है हैंग कर रहे हैं, जबकि ये कह रहे हैं जी एक्स जो है वो एंगल वाई के इक्वल है, ठीक है। ये वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों 90 बना रहे हैं, तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल तो हमें उन्होंने दे दिया इक्वल, ये वाला दूसरा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, तो तीसरा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल जो है ट्राइंगल के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से बात स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर हमें उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये इक्वल है, सिमिलर है, ट्राइंगल्स दोनों बन रही हैं। तो हम यहाँ पे ये मेंशन कर देंगे कि सिंस इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है, तो जो है ये सिमिलर ट्राइंगल है। फिर हम इसके बाद इनकी साइड्स की रेशो ले लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, सबसे पहले आप एक लाइन इस तरह से ऐड कर देंगे, सिंस क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल सो बोथ फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है जी। अब जब ये सिमिलर हमने ये लाइन लिख के प्रूव कर दिया, तो फिर हम इनकी क्रॉसपॉन्डिंग रेशियोज को इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देख लें कि हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स को मार्क कर ले। सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि रोप हमने मालूम करना है। इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये वाली है, इसके बाद इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये वाली है, और ये जो वॉल है इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो ये वाली है, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने सिमिलर लिख लिया है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो बोथ फिगर्स जो है वो सिमिलर है, तो हम इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियो को इक्वल कह सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिख लेंगे, सो रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है जी। ये लाइन आपने ऊपर लिखनी है, उसके बाद ये रेशियो लिख लेनी है। रोप का जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग साइड हमारे पास ये 10 है, ठीक है जी। इसी तरह से 12 की क्रॉसपॉन्डिंग साइड 8 है और 6 की 4 है। अब मैंने रोप वाले को ऊपर लिखा है तो 12 ऊपर आएगा और 6 ऊपर आएगा, और उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड इसी तरह से नीचे, रोप 12 और 6 ऊपर है, 10 8 और 4 जो है वो नीचे आ गए, ठीक है। तो अब हम इनको बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। बल्कि आप इतने, क्योंकि हमने रोप मालूम करनी, चाहे आप इसको इसके इक्वल रख लें, चाहे आप इसको इसके इक्वल रख लें, तो आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो रोप जो है वो इक्वल है डिवाइडेड बाय 10 12/8 के, ठीक है जी। अब रोप हमने मालूम करनी है उसकी लंबाई, तो ये 12/8 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, ठीक है। इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो 4 3s are 12, 4 2s are 8, 2 5s are 10, तो 3 5s are 15 मीटर आ रहा है, ठीक है जी। रोप की लेंथ 15 मीटर आ रही है, ठीक है जी। अगर हम इसको इस साइड से करें तो तब भी ये आंसर सेम आएगा, ठीक है जी। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए जी, रोप
ओवर 10 इज इक्वल टू 12 से कर ली 6/4 से अब हमने कर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपने बस एक साइड से करना है, मैं जस्ट आपको प्रूफ देने के लिए। 4 ये आ गया जी, 2 3 आर 6, ठीक है जी। तो रोप आ जाएगा हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 5 आर 10, तो 3 5 आर 15 मीटर। तो दोनों तरह से आंसर सेम आ रहा है, जस्ट आप एक लाइन लिख दें, लेंथ ऑफ रोप जो है वो 15 मीटर है, ठीक है जी। आप यहाँ पे लिख दें लेंथ ऑफ रोप जो है वो 15 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं जी, इन द फिगर ओ ए इज ऑब्जेक्ट लाइंग इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। ओ ए जो है वो ऑब्जेक्ट है जो कि कन्वेक्स लेंस के सामने ऐसे रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि लेंस से इसका डिस्टेंस कितना है जी, ये है जी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये जो इमेज यहाँ पे हमें इन्होंने बताया इसका डिस्टेंस हमने लेंस से मालूम करना है, ठीक है। इसको हम एक्स कह देते हैं। फ्रॉम द लेंस इफ इट्स साइज इज इट्स साइज इज ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से इसका साइज ट्वाइस है, यानी कि अगर इसका साइज ऑब्जेक्ट का 1 सेंटीमीटर है तो इस इमेज का ट्वाइस यानी कि 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है जी। तो अब हम क्योंकि जो है ये हमारे पास इस इनके दरमियान एंगल्स जो है ये देखिए 90 का भी बन रहा है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो ये दोनों सिमिलर फिगर्स है, तो हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने एक्स मालूम करना है तो इस साइड, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, और ये जो इमेज वाली साइड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है और इमेज का जो साइज है ये इसकी करस्पॉन्डिंग आ रही थी। इन दोनों की करस्पॉन्डेंस से हम जो है वो मालूम कर सकते हैं कि एक्स इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, ठीक है जी। आप ऐसे एक स्टेटमेंट लिख दें, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो बोथ फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है। अब ये सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो है वो इक्वल होंगी, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड सॉरी वो भी इक्वल होगी। सो इस तरह आपने रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो भी इक्वल है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स देख लेते हैं। अब हम क्योंकि x मालूम करना है तो x को ऊपर लिख लेते हैं। x की जो है करस्पॉन्डिंग साइड वो 10 है, x डिवाइडेड बाई 10 ये इक्वल आ जाएगा इसकी करस्पॉन्डिंग साइड। अब हमने x वाली साइड को ऊपर लिया तो 2 ऊपर आ जाएगा और 1 की करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो नीचे आ जाएगी, 2/1, ठीक है जी। तो x जो है हमारे पास इधर ही रहेगा, 10 को उधर ले जाए, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो x जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। यहाँ पे आप एक चीज़ शुरू में ऐड कर सकते हैं कि जो x हमने सपोज की उधर ही यहाँ पे आप लिख दें लेट, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है ये आप लिख लें जी, लेट डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो x के इक्वल है, ठीक है। ये स्टार्ट में लिख दें और बाकी एंड पे इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ फिगर एन इलेक्ट्रिसिटी टावर इज सीन थ्रू टेलीस्कोप, ठीक है जी। ये टावर है और ये टेलीस्कोप का लेंस है, इससे जो है वो टावर को देखा जा सकता है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट हमने मालूम करनी है, इसको हम x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। इफ हाइट ऑफ इट्स इमेज इज 0.5 मीटर, अगर इसके इमेज की हाइट जो है वो 0.5 मीटर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल्स जो है इनके सेम है बिल्कुल, ठीक है जी, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये सिमिलर फिगर्स है, ठीक है। जब फिगर सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो है वो उनकी रेशियो इक्वल होगी, रेशियो ऑफ करस्पॉन्ड। तो अब ये जो टावर है हमारे पास इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है, ठीक है जी। और इसी तरह से जो डिस्टेंस है इन दोनों का ये 100 मीटर है इसका टेलीस्कोप से, और इस इमेज जो है ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है। तो पहले हम वो लाइन मेंशन कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ये फिगर सिमिलर है, और साथ ही हम लिख देंगे तो सो इनकी रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो है वो इक्वल हो गई। तो उसके बाद हम फिर जो है ये एक्स की वैल्यू और टावर की हाइट मालूम कर लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, इसका हम लिख लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ टावर जो है वो हम एक्स सपोज कर लेते हैं जो हमने मालूम करना है, और ये भी मेंशन कर दे सिंस ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल सो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है जी। या यहाँ पे लिख देंगे सो बोथ फिगर्स आर सिमिलर, तो उनकी रेशियो भी जो है वो सिम इक्वल है, ठीक है।
अब हम इनकी रेशो लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने x मालूम करना है, तो x की रेशो 0.5 है और 100 की रेशो जो है वो 5 है। तो ये x रेशो 0.5 आ गई इज इक्वल टू 100/5। ख्याल आपने ये रखना है कि जिस भी ट्राइंगल का आप जो है वो साइड ऊपर रख रहे हैं, तो दूसरी ट्राइंगल में भी उसी की साइड ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम x को ऊपर रख रहे हैं, ठीक है जी, तो इसी तरह से फिर दूसरी जो साइड्स हैं आपस में क्रॉसपॉन्डिंग साइड, उसमें भी हमने 100 को ऊपर रखा है, ठीक है जी। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x को इधर ही रहने देते हैं। अब 5 20s are 100 होता है, ठीक है जी। 20 को इधर रहने दें, 0.5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब ये डेसिमल इसका ख़त्म करते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा। 5 2s are 10, 2 10s are 20। तो ये x जो है हमारे पास क्या आ गया जी, 10 मीटर्स, ठीक है। तो इस पे आप लिख लें कि हाइट ऑफ टावर जो है वो 10 मीटर आ गई, ठीक है जी। यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि हाइट ऑफ टावर जो है वो 10 मीटर है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट जो है वो देख लेंगे। अगर ट्राइंगल ए बी सी है, उसके अंदर कोई दो लाइंस पैरेलल है, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है जी। डी ई बी सी के पैरेलल है, ठीक है। देन जो है वो क्या होता है, इनके एंगल, ये एंगल जो है बी जो है वो डी के इक्वल होता है और एंगल सी जो है वो ई के इक्वल होता है, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी बन रही है और एक ट्राइंगल ए डी ई बन रही है, आर इक्वल। सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो गए। इफ ए बी सी इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस क्या होती है, जिसकी दो साइड्स बराबर हो, और इक्विलैटरल या जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। तो सो तो अगर यानी कि ए बी सी जो है वो ए बी सी ट्राइंगल आइसोसेलेस हो, यानी कि उसकी तीनों दो साइड्स बराबर हो, या इक्विलैटरल हो, तीनों साइड्स बराबर हो, तो ट्राइंगल डी ई ए डी ई की भी इसी तरह से आइसोसेलेस होगी, दो साइड्स बराबर होगी या फिर तीनों साइड्स बराबर होगी। इसी तरह से जो है वो हमारे पास ये भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं अलहदा से ड्रॉ करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये किस तरह से करना है, ठीक है। ये ही हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके हम क्वेश्चन इसी से सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो एक तो एंगल्स वाली बात होगी, वो भी कर लेते हैं। अब जो मेन आपको पहले साइड्स का समझाना है कि अगर ये सिचुएशन हो तो ए डी जो है वो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक सिचुएशन आपको इस तरह से आएगी, फर्ज करें यहाँ पे कोई अननोन होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ए डी जो है हमारे पास, अगर हम उसको डिवाइड कर दें डी बी से, ठीक है जी, तो वो इक्वल किसके होगा, ए ई इस साइड पे, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ठीक है जी। एक सिचुएशन तो आपके पास ये बनेगी, इसका ये वाला पोर्शन, ठीक है जी, यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, और इसकी रेशियो इसके साथ है तो ये वाली रेशियो जो है इसके साथ, ठीक है। ए डी डिवाइडेड बाई बी डी या डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। एक सिचुएशन तो आपके पास ये बन रही है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें ये वाला या ये वाला हिस्सा मालूम करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं जी, उसके लिए हम यूज करते हैं कि जी ये ए डी है, इसकी रेशियो पूरी ए बी तक, ठीक है। ये मैंने ग्रीन लाइन इसीलिए पूरी लगाई है, ए बी तक, ठीक है जी। पूरी रेशियो वो किसके इक्वल होगी, ये जो हमारे पास अंदर फर्ज करें ये हमसे पूछ लेते हैं या ये पूछ लेते हैं, तो हम डी ई लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे बी सी के साथ, ठीक है। या इसी तरह से इधर ना लिखा हो तो ये भी हो सकता है कि ए ई जो है हमें गिवन हो और साथ जो है वो ए से सी तक गिवन, यानी कि ये एक ही बात है। यानी कि इस साइड को देखें तो ये जो दरमियान वाली वैल्यूज है सम टाइम हमें ये मालूम करनी पड़ती है, तो ये जो है आपस में इक्वल होती है, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा आपको कर देता हूँ कि ये जो ए डी है, ठीक है, ये इसकी रेशो इस पूरे के साथ जो है वो हो, तो फिर हमारे पास ये डी ई और इस पूरे की रेशो आपस में
इक्वल होती है। या सिमिलरली इसी तरह से ए ई है तो इसकी पूरे की रेशियो इसके साथ ए सी के साथ हो तो तब भी जो है वो डी ई जो है वो बी सी के इक्वल होती है। ठीक है, अब साथ ही वो एंगल्स का भी लिख लेते हैं जो ऊपर उन्होंने कहा था। ये डायग्राम हम बार बार यूज कर लेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो वहां पे लिखे थे कि अगर एंगल डी जो है वो अगर ये पैरेलल है तो डी जो है वो बी के होगा इक्वल। एंगल डी बी जो है वो इक्वल होता है एंगल डी के। एंड दूसरी क्या था जी, एंगल ई जो है वो एंगल सी के इक्वल है। एंगल ई जो है वो इक्वल है एंगल सी के। ठीक है जी, ये सिचुएशन जो है वो हमारे पास ये इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी। इस क्वेश्चन में ये एंगल्स वाला हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है जी, ये कंसेप्ट मैंने आपके पेज नंबर 195 से लिया। आप देख सकते हैं कि ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई और ई सी के। जो पहली सिचुएशन मैंने आपको बताई कि वो हो सकती है। ठीक है, हमें कोई भी इनमें से पार्ट मालूम। इस तरह से ए डी जो ग्रीन में लिखे ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। और एंगल्स का भी ये ऊपर लिख दिया था कि एंगल बी जो है वो डी के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल ई जो है वो एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसको पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटीज। जो भी अननोन क्वांटिटीज है फिगर में, जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे वाई है। इन द फॉलोइंग फिगर ऑल द मेजरमेंट्स आर सेंटीमीटर्स। और ये भी बता दिया गया दूसरी इन्फॉर्मेशन के तमाम जो है वो सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे हमें दे दी गई ए इज इक्वल टू यू वी पैरेलल है, ये यू वी पैरेलल है वाई जेड के। ठीक है, तो अब हमने मालूम क्या करना है, ये वाला अननोन। तो आप देखें ये वाला और इसकी रेशो इक्वल होती है इसकी और इसकी रेशो के। ठीक है, तो हम जो है इसके अकॉर्डिंगली इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमने अभी डायग्राम में बनाया था कि ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई, तो पहली कंडीशन जो है हम वो इस पे लगाएंगे। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो है वो अगले क्वेश्चंस में यूज होगी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिख लिया एज यू वी इज पैरेलल टू वाई जेड। तो हम एक्स यू जो है वो डिवाइडेड बाई यू वाई और एक्स वी जो है वो डिवाइडेड बाई वी जेड। मैं आपको एक दफा दोबारा डायग्राम दिखा देता हूँ। एक्स यू डिवाइडेड बाई यू वाई। ठीक है, ये वाला एक्स यू और इसकी रेशियो है यू वाई के साथ। ठीक है जी, ये वाली रेशियो, इसमें हमने ए को फाइंड आउट करना है। और इसी तरह से दूसरी रेशियो क्या मैंने लिखी, एक्स वी डिवाइडेड बाई वी जेड। तो ये एक्स वी जो है वो डिवाइड कर रही है वी जेड के साथ। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक्स यू जो है ए के बराबर है और यू वाई जो है वो 2 के बराबर है। ये आ जाएगा जी ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी एक्स वी जो है 6 के बराबर है और वी जेड जो है वो 4 के इक्वल। ठीक है जी, ये आ जाएगा जी 6 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमने क्योंकि ए की वैल्यू मालूम करनी, 2 को हम उधर ले जाते हैं। ए इज इक्वल टू 6/4। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2s आर 4, 2 3s आर 6। तो ए की वैल्यू जो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। याद रहे उन्होंने शुरू में हमें सेंटीमीटर में दिया था, तो ए की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, इस अननोन को मालूम करने के लिए एक सेकंड मेथड भी जो है वो यूज हो सकता है। वो मैं सिर्फ आपको इसी पार्ट 1 में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे आप बिल्कुल फंसते हैं थोड़ा सा वो आसान मेथड है। ठीक है, आपको जो पिछले क्वेश्चंस की तरह वो हो जाएगा। लेकिन ये होपफुली ये मैंने जिस तरह समझाया आपको समझ आ जाएगा। इसको एक दो दफा अगर आप दोबारा से देखें तो सेकंड मेथड भी आप एक दफ़ा इसका समझ लें कि वो कैसे है। बाकी क्वेश्चंस में अगर आपको ज़रूरत हो तो कर लें, अदरवाइज मैं सिर्फ इसी पार्ट में करवाऊंगा। सेकंड मेथड क्या है जी कि ये पूरी एक ट्राइंगल बन रही है और ये अंदर वाली छोटी एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ हम इस ट्राइंगल को अलहदा ड्रा कर लेते हैं और इस पूरी ट्राइंगल को अलहदा ड्रा कर लेते हैं। तो उस तरह से भी हम जो है सिमिलर ट्राइंगल्स वाला जिस तरह हम पीछे करते रहे हैं वहां पे से भी जो है ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें से ये वाली ट्राइंगल साइड सेपरेट कर देते हैं, एक्स यू और वी। ठीक है जी, तो ये मैंने एक्स यू और वी जो है वो सेपरेट कर लिया। इसी तरह से अब जो ये कंप्लीट ट्राइंगल है इसको ड्रा कर लेंगे, एक्स वाई और जेड। ठीक है जी, एक्स वाई और जेड को सेपरेट ड्रा कर लेंगे। अब इनके जो है वो साइड्स वो लिख लेते हैं। एक्स यू वी में जो है ये ए है और ये 6 है।
ये आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, ठीक है जी। और जो कंप्लीट ट्राइंगल है एक्स वाई और जेड में, तो ये a+2 है साइड, और ये 6+4 10 है, तो ये आ जाएगा जी a+2 और ये 10 आ जाएगा साइड, ठीक। अब आप जिस तरह सिमिलर साइड्स को करते हैं, तो आपके पास ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। आप शुरू में इसी तरह से लिख सकते हैं कि एज जो है वो पैरेलल है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स है, हम इसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये वाली जो साइड है इसके करस्पॉन्डिंग है, और ये वाली साइड जो है इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो जिस तरह से हम इनकी रेशियो मालूम करते हैं करस्पॉन्डिंग साइड की, उसी तरह से हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है जी। तो इसमें ये वाली जो करस्पॉन्डिंग साइड है, इसको हम इससे रेशियो लेते हैं, तो इधर आ जाएगा a, और इसकी रेशियो जो है वो आ जाएगी a+2, इसके डिवाइड में इज इक्वल होती है ये वाली। अब इस साइड को मैंने ऊपर लिया, तो 6 को ही ऊपर लेंगे, और इसकी रेशियो जो है वो 10 नीचे आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। 10 इधर आ जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 के साथ ये a+2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10a 6a के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6a+6 2 ठीक है। 10a में से इधर ले आते हैं 6a, तो ये -6a, सॉरी 10a-6a, 12 को इधर ही रहने दें। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a इज इक्वल टू 12। a है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 आर 12, तो ए क्या आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आंसर हमारा ऊपर वाले मेथड से आया था वही इस मेथड से है, ठीक है। इन केस अगर आपको ना समझ आ रही हो, तो तब आप ये मेथड यूज करें, अदरवाइज इस मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक में भी इसी के अकॉर्डिंगली जो है आपके क्वेश्चंस हुए हुए हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला मेथड हमने किया है, तो अब नेक्स्ट में मैं सिर्फ पहले मेथड से ही करूंगा। ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना था इस मेथड का भी, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट बी में है जी, बी सी जो है हमारा वो पैरेलल है, बी सी पैरेलल है डी ई के, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या मालूम करना है, इसमें हमने मालूम करने हैं जी अननोन चीज। एक तो एक्स है और दूसरा वाई है, ठीक है। तो एक तो हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस ट्राइंगल को ऐसे देखें, तो ये वाला जो है हम यूज कर सकते हैं, जो पहला हमारा था, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, ठीक है। इसमें ये रेड वाला जो मैंने लिखा था AD/DB AE/, तो इसमें जो है हमें ये वाली चीज़ जो अननोन है, हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्स मालूम करने के लिए। अब देखें ना, आपने इससे कंपेयर करना है, तो हम डायग्राम को थोड़ा सा इस तरह रख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला इससे इससे रेशो बन रही है, और ये वाला इससे की इससे रेशो बन रही है, तो इस तरह हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वाई के लिए हमारे पास ये जो दूसरा है सिलसिला, हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने ये दोनों लिख ली हैं, क्योंकि ये पैरेलल है, तो AE/EC इज इक्वल टू DA/DB, ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यूज नोट कर लेता हूँ। AE है हमारे पास x, और EC जो है वो 6 है, ठीक है जी। AE है हमारे पास x, और EC जो है वो हमारे पास 6 है, ठीक है। इसी तरह से AD जो है हमारे पास है 2, और DB जो है वो 5 है। DA जो है हमारे पास वो 2 है, और BD जो है वो 5 है, ठीक है जी। अब क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी, 6 को उधर ले जाते हैं, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इधर जाके, और 5 से डिवाइड करना है, तो ये 6 2s आर 12 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है जी। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये डिवाइड करके x जो आ रहा है हमारे पास वो 2.4 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारा x का आंसर आ गया। अब हम जो है वो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, अब हमने इसका दूसरा अननोन जो पार्ट है वाई मेंबर, जो वो मालूम करना है, ठीक है। अननोन क्वांटिटी की वैल्यू मालूम करनी, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो डायग्राम में दूसरी है सिलसिला वो यूज करेंगे। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इस डायग्राम को आप इस तरह रख लें, तो जैसे ये वाला इसकी रेशियो इसके साथ है ग्रीन वाले की, तो अगर इसको हम इसके साथ कंप्लीट के साथ रेशियो लें, तो वो आएगा जैसे कि AD/AB था, तो इसकी रेशियो DE/BC के साथ। ये मैंने आपको डिटेल में स्टार्ट में समझा दी, जिन्होंने यहाँ से देखना स्टार्ट किया, तो इस पार्ट को थोड़ा सा मेरी ये एडवाइस है कि पीछे से रिवाइंड करके कंसेप्ट वाले हिस्से से देख लें, जो क्वेश्चन 8 से पहले मैंने समझाया, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम क्या करेंगे,
कि इसकी रेशियो इसके साथ ले लेंगे, ठीक है जी, डी ई की रेशियो बी सी के साथ ले लेंगे, और फिर ए डी की रेशियो इस पूरे ए बी के साथ यानी कि 5 + 2 7 के साथ ले लेंगे, ठीक है। यानी कि ये डी ई डिवाइडेड बाई बी सी ले लिया, और इसी तरह से ए डी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। आप चाहें तो ए ई डिवाइडेड बाई ए सी ये भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों तरह से ये इक्वल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डी ई की जो वैल्यू है वो 1.5 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई बी सी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, वाई वो मैं वाई लिख रहा हूँ, ये देखिए जी। उसके बाद ए डी जो है हमारे पास वो क्या है जी 2, ठीक है, और ए से बी तक क्या है 2 + 5 ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, ये टोटल जो है वो हिस्सा वो हमने लिखना है, ठीक है। अब y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y को मैं इस साइड पे ले जाता हूँ और 7 को इधर मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाई 1.5 और 2y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y बन जाएगा। 7 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है जी 10.5। y को इधर रहने 2 को इधर ले आते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, y को इस तरफ लिख लेते हैं, 2 5 आर 10 और 2 ये 50 बना 2 25 आर, तो हमारे पास y जो है वो आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। तो x 2.4 सेंटीमीटर था और y जो है वो 5.25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब पार्ट 3 में ए बी जो है वो ए बी हमारा जो है वो पैरेलल है डी ई के, ठीक है। तो उसी तरह से बस सिर्फ इस डायग्राम को उल्टा दिए, तो हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रेशियो इसके साथ ले लेंगे और इसकी रेशियो इसके साथ, ठीक है, जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया जी एज ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई के, ठीक है। तो अब ए बी की जो है वो हम इधर से क्योंकि हमने ए को मालूम है तो इसको पहले लिख लेंगे ऊपर, डी सी डिवाइडेड बाई ए डी इक्वल होता है ई सी के, ठीक है जी, ई सी के, और रेशो है जी ई बी के साथ, ठीक है जी। सॉरी ये बी लिखना है, ठीक है। डी सी डिवाइडेड बाई ए बी ए डी, डी सी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी रेशो ई बी, ठीक है जी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। डी सी जो है हमारे पास वो है जी ए, ठीक है, डी सी हमारे पास ए है, और ए डी जो है हमारे पास वो 12 है, ठीक है। इस तरह से ई सी जो है हमारे पास 20 है, और ई बी जो है वो 15 है। अच्छा जी, अब वो उस वक्त मैं आपको दोबारा से दिखा दूं, ये ए आ गया, ये 12 आ गया, ये इज इक्वल टू 20/15। अच्छा, ए को इधर रहने देते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 15, ये 12 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 4s आर 12, 3 5s आर 15, 5 4s आर 20, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या आ जाएगा, ए जो है वो 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास है, हमने मालूम करना है जी डी पार्ट में एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। ये डायग्राम जो है थोड़ी सी इस तरह बनाते हैं, अदरवाइज जो है ना ये सीधी इस तरफ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बाज़ स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इस तरह से आपको दिखा दूं, ठीक है जी। तो अब आपने अगर y मालूम करना है तो इसकी रेशो इसके साथ और इसकी रेशो इसके साथ मालूम करेंगे, ठीक है जी, एक तरीका ये। अब x मालूम करना है तो इसकी रेशो इस पूरे के साथ और इसकी रेशियो जो है वो इसके साथ, ठीक है। ये हम इस तरह से करेंगे, मैं स्टेप बारी बारी करता हूँ, आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम y को मालूम कर लेते हैं, ठीक है। डी बी डी रेशो ए डी इक्वल है बी ई रेशो ई सी के, ठीक है जी। ये डी बी रेशो ए डी इज इक्वल टू बी ई रेशो सी ई सी, ठीक है। इनकी वैल्यूज अब पुट कर लेते हैं। डी बी क्या है हमारे पास, ये है जी y, ठीक है, जो हमने मालूम करना है। ए डी क्या है जी हमारे पास, वो 3 है। बीई क्या है हमारे पास, 9 है, ठीक है। रेशियो का ख्याल रखने पहले ये आ रहा है तो इसी तरह से आएगा, और ई सी जो है वो हमारे पास 6 है, ठीक है जी। अब हमने y की वैल्यू मालूम करनी, y को इधर रहने देते हैं,
9 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 2 आर 6, 9 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है जी 4.5 सेंटीमीटर। ये y आपकी वैल्यू निकल आई। अब आपने x मालूम करना है, तो x जो है वो उसके लिए क्या होगा, ये वाली जो है रेशो 9 और इसकी में कंप्लीट रेशो 9 प्लस 6 कितना हो जाता है 15 हो जाएगा, ठीक है, BC। और इस तरह से x रेशो 12 जो है हम कर लेंगे इक्वल, तो हमारे पास x निकल आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ दोबारा से आप तक के साथ समझ। BE की रेशो आ जाएगी इस कंप्लीट के साथ, ठीक है जी। कंप्लीट में क्या है जी, BC। इस आप इस साइड को भी ले सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी गिवन है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और इसी तरह से अब हमने x मालूम करना है, तो x की रेशो आ जाएगी, सॉरी x, या इसको DE लिख लें, ठीक है जी। DE की रेशो आ जाएगी AC के साथ, ठीक है जी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास है जी BE जो है वो 9 है और BC 9 प्लस 6 15 है, इज इक्वल टू, ये हमने x मालूम करना है और नीचे जो है वो 12 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x को इधर ही रहने देते हैं, 12 को उधर ले जाते हैं। x इज इक्वल टू 9 ओवर 15, 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, 3 4 आर 12, 3 5 आर 15, 9 4 आर 36 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है जी। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये x जो है हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है जी। y 4.5 है और x 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये हमारे आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये स्टेटमेंट दी है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C, ठीक है जी। एक तो एंगल C हमने मालूम करके बताना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। एंड एंगल AED, यानी कि AED ये वाला एंगल, ये दो एंगल्स हमने बताने क्या है, ठीक है। और फिर हमने क्या बताना है, इज ED, ये जो ED है लाइन, ये CB के इक्वल है या पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने ये जो है मालूम कर लेने हैं एंगल्स, उसके बाद जो है हमने ये बताना है कि ये लाइन जो है वो पैरेलल है या नहीं। तो अगर ये लाइंस पैरेलल होते, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है पैरेलल लाइन के, तो हम उस तरह से इसको प्रूव करते हैं, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे पिछले पेज में पढ़ा था कि जैसे एंगल बी जो है वो डी के इक्वल था, ठीक है। तो क्योंकि डी ई जो है वो पैरेलल थी, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस ट्राइंगल को अगर आप देखें ए ई डी, तो इसमें आपके पास ये वाला जो साइन है ये 90 डिग्री का होता है और ये 40 डिग्री है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो हम इससे ये वाला एंगल मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये 40 डिग्री, क्योंकि ये कॉमन एंगल है इन दोनों का। ये वाला जो है हमारे पास, ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे पहली ट्राइंगल ए बी सी जो है वो बना ली है, उसके एलिमेंट्स ए बी और सी, ठीक है। ए हमारे पास 40 है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, सी हमने मालूम करना है, ठीक है। ए जो है 40 डिग्री है, बी 90 डिग्री और एंगल सी जो है हमने वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए है हमारे पास 40 डिग्रीज प्लस एंगल बी जो है वो 90 डिग्रीज है प्लस एंगल सी हमने मालूम करना है, ठीक है। 40 में 90 ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 130, ठीक है जी। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 130 ये बन रहा है, इसको मैं इधर ही लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी जो है हमारे पास आ जाएगा वो 50 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है जी। एक तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा एंगल मालूम कर लेते हैं जो दूसरी ट्राइंगल में है। अच्छा, अब ये दूसरी ट्राइंगल है ए ई डी, इसमें एंगल ए 40 है, एंगल डी 90 है और ए ई डी हमने मालूम करना है, ठीक है जी।
तो ये मैंने इस तरह से लिख लिया, एंगल इन ट्राइंगल ए ई डी, एंगल ए जो है वो 40 डिग्री है, डी जो है वो 90 डिग्री है, और ए ई डी हमने मालूम करना है। और स्टेटमेंट लिख लीजिए, एज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए ई डी जो है वो, यानी कि ई एंगल, ये 180 डिग्री, तो ए जो है हमारे पास वो 40 डिग्रीज है, एंगल डी जो है वो 90 डिग्रीज है, प्लस एंगल ए ई डी हम मालूम कर रहे हैं, ये आ गया जी 180 डिग्री। तो 40 प्लस 90 जो है वो 130 होता है, ठीक है। एंगल ए ई डी को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, इस 130 को हम इधर ले जाते हैं, 180 डिग्रीज माइनस 130, ठीक ठीक है, इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, तो एंगल ए ई डी जो है हमारे पास वो आ जाएगा 50 डिग्रीज, ठीक है। तो अब ये हमने दोनों एंगल्स मालूम कर लिए, ठीक है जी। अब आप देखें कि ये दोनों एंगल, एंगल सी और एंगल ए ई डी, ये आपस में इक्वल भी है, ठीक है। एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल ए ई डी के, ठीक है जी। अब जो पैरेलल लाइंस के ये वाले एंगल होते हैं ना, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। फर्ज करें ये यहाँ पे सी है और यहाँ पे ये ई है, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला जो है हमारे पास ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये लाइंस जो है वो पैरेलल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी, सिंस क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो है हमारा एंगल सी और एंगल ए ई डी ये आपस में इक्वल है, सो क्या होगा, सो ई डी जो है हमारा वो पैरेलल होगा सी बी के, ठीक है। सो या हेंस आप लिख सकते हैं कि हेंस ई डी जो है वो पैरेलल है सी बी के, ठीक है। ये उन्होंने हमसे पूछा था यहाँ पे, इज ई डी जो है वो पैरेलल है सी बी के, तो हम ये लिख देते हैं कि इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में इक्वल है, तो ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप ये दूसरा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी लिख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी गिवन है कि एंगल ई जो है वो एंगल डी के इक्वल है, तो ये भी जो है दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो जिस तरह से यहाँ पे हमें ये शुरू में बताया गया है कि डी ई जो है वो पैरेलल होती है बी सी के, अगर जो है वो एंगल्स जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल है, ठीक। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए बी सी जो है वो ए डी ई के इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, तो स्टेटमेंट है, इन द फिगर एक्स वाई जेड, ये एक्स है जी, ये वाई है, और ये हमारे पास जेड है, ठीक। अच्छा जी, ये फिगर्स हैं, तो इसमें एंड एल एम जो है वो पैरेलल है वाई जेड के ऊपर, हमने मालूम करना था। इस क्वेश्चन में हमें ये पैरेलल दे दी गई है, ठीक है। फाइंड करना है, फाइंड मैयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मैयर मालूम करना है, ठीक है। और अब जो हमने क्या क्या बताना है, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल एक्स एल एम, ये जो एक्स एल एम स्मॉल ट्राइंगल बन रही है, ये कौन सी ट्राइंगल है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, साइड्स के मुताबिक कौन सी है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, या जो है सेक्लीन है। तीन तरह की ट्राइंगल्स होती हैं। या फिर जो है वो, और एंगल वाइज जो है वो कौन सी एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है, कौन सी ट्राइंगल है, ठीक है। तो पहले तो हम जो है वो ए बी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमें जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्स वाई जी ऑलरेडी दी गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स अगर ये हमें दी गई हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल से मुराद ये होती है कि इसकी सारी साइड जो है वो, साइड एल, साइड एम और साइड जो है वो ये वाली एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड, ये आपस में क्या है जी, इक्वल साइड्स है, ठीक है। जब साइड्स इक्वल होती हैं तो इनका एंगल भी इक्वल होता है, यानी कि टोटल 180 है ना एंगल ट्राइंगल का, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, और ये भी 60 डिग्री का होगा। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एज ट्राइंगल एक्स वाई जेड जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हमें गिवन है, ठीक है जी। तो क्या होगा जी, एंगल एक्स बराबर होगा एंगल वाई के, और एंगल जेड, ये आपस में तीनों बराबर होंगे, ठीक है। इनको हम कह देते हैं कि ये फर्ज कर लें ए के बराबर है, ठीक है। ए के बराबर सपोज कर लें या बी के बराबर सपोज कर लें, तो अब क्या होता है जी, एज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल जो है वो कितना होता है जी, 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इज इक्वल प्लस सॉरी एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ये 180 डिग्री के इक्वल है। अब इन तीनों को मैंने ए कह दिया, तो ए प्लस ए जो है वो 180 डिग्री के, ये क्या हो जाएगा जी, 3a हो जाएगा।
180 डिग्री, तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा जी 60 डिग्री। तो सारे एंगल जो है वो 60 डिग्री के इक्वल आ गए। ठीक है जी, ये हमने मालूम कर लिया। अच्छा जी, यहाँ तक आपने ड्राइव कर लिया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? एंगल एल एम जो है वो, नहीं सॉरी, एल एम जो है वो पैरेलल है वाई जेड के। तो ये जो है एंगल एक, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है एंगल वाई का, और एंगल बी जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है जेड का। तो दोनों क्या हो जाएंगे? ये 60 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है जी, एल एम जो है वो पैरेलल है, ये हमें गिवन है वाई जेड के। सो क्या होगा कि एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल वाई के, एंड एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल जेड के। ठीक है जी, इसकी क्या रीजन लिखेंगे हम आगे? क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस है। ठीक है जी, अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, तो क्या हो जाएगा? एंगल ए जो है वो भी 60 डिग्री आ जाएगा, और एंगल बी भी जो है वो भी 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हमने आंसर मालूम करना था। अब चलते हैं जो बाकी उन्होंने पूछा है। बाकी उन्होंने पूछा है जी कि व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल एक्स एल एम, एक्स एल एम जो है वो कौन सी टाइप की ट्राइंगल होगी? अब जब ये भी 60 डिग्री आ गई, ये भी 60 डिग्री आ गई, ये भी 60 डिग्री आ गया, तो ये जो है ट्राइंगल भी जो है हमारे पास क्या होगी? ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू साइड्स होगी इक्विलैटरल, और एंगल क्या बनेंगे? एंगल जो है वो 90 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री से लेस एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होते हैं, तो ये क्या होगी? विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स ये एक्यूट ट्राइंगल होगी। ठीक है जी, एज ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री सो इट इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, आपने रीजंस बस लिखनी है, आपको पता होंगी ये सारी बातें, सिर्फ इनको जो है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके लिखना है। और अब विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, तो एज ऑल एंगल्स आर इक्वल सो इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है जी, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसको अब हम सम अप करके लिख देते हैं वन लाइनर, ताकि अगर ये इतना लेंथी देख के बाज बच्चे घबरा जाते हैं, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? आप लिख लेंगे ट्राइंगल एक्स एल एम जो है इज एन एक्यूट इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, फाइंड द हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री। ठीक है जी, शॉर्टर ट्री ये वाला है, इसकी हमने हाइट मालूम करनी, इसको हम एक्स लिख लेते हैं। इफ लॉन्गर ट्री इज 12 मीटर हाई। ठीक है, अगर लॉन्गर ट्री जो है ये 12 मीटर हाई है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल व्हेन वेयर द ऑब्जर्वर इज एट डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम शॉर्टर ट्री। शॉर्टर ट्री से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस कितना है जी? 25। एंड शॉर्टर ट्री एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रीज इज 5 मीटर। दोनों ट्रीज के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें, ये भी एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, यहाँ पे ये 90 का एंगल बना लिया, और ये भी एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, इसमें हमें खैर एंगल तो नहीं चाहिए। देखें, ये वाली साइड जो है, और ये टोटल साइड को अगर हम ये क्योंकि दोनों पैरेलल बन रहे हैं, ठीक है, तो इसको x रेशियो 12 को कर लेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आसानी से निकल आएगा। अच्छा, ये सब लगाने से पहले आपने ये चीज़ ज़रूर लिखनी है इसमें कि क्या ये दोनों ट्रीज पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल होंगे तो तभी हम जो है ना वो कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने लिख लेना कि क्योंकि बोथ जो है वो ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो बीइंग यहाँ पे हम क्या लिखते हैं जी कि दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, इस तरह अगर वैसे आप देखें कि ऑब्जर्वर भी एक कॉमन एंगल बना रहा है, ये 90 बना रहा है, तो ये जो एंगल्स होंगे ये भी इस ट्राइंगल के सेम होंगे। तो ये दोनों ट्रीज आपस में पैरेलल हैं, तो इस वजह से जो है हम जो है वो ये लगा सकते हैं, जो पैरेलल वाला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो है हम आपस में मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह की आप एक छोटी सी जो है वो स्टेटमेंट लिख दें कि एज बोथ ट्रीज आर पैरेलल, और इसकी रीजन क्या है कि एंगल जो है वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, सो रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो है वो भी इक्वल होगी। ठीक है, तो अब हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स वाली रेशियो लगा लेते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये हमने लिख लिया कि दोनों ट्रीज पैरेलल हैं, दोनों लाइंस पैरेलल बन रही हैं, तो हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी,
तो अब हम क्या करते हैं, 25 को ऊपर रख लेते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, नहीं सॉरी 25, और ये पूरा कंप्लीट 25 प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 5 प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है, 30। ठीक, तो ये जो है हमारे पास x डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, ठीक है जी। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि ए डी जो है वो रेशो उसकी ए बी के साथ वो इक्वल होती है डी ई रेशो बी सी, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज़ हमने ली है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया तो उनके लिए मैंने ये बता दी। अच्छा जी, अब ये 25, 5 प्लस 25 क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 30, 12 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा जी 3 4s आर 12, 3 10s आर 30, ठीक है जी। 2 2s आर 4, 2 5s आर 10। अच्छा, ये दोनों 6 पे डिवाइड भी हो सकते थे डायरेक्ट। 5 5s आर 25, तो 5 2s आर 10, x जो है वो 10 मीटर आ रहा है, ठीक है। इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री जो है वो 10 मीटर आ गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये एक्सरसाइज मैंने थोड़ी सी जल्दी की है क्योंकि आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे। तो अगर एक्सरसाइज आपको पसंद आए तो काइंडली ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा अगर कोई चीज़ ना समझ आए या जो भी आपकी इस पे राय हो। थैंक यू वेरी मच।